नमस्कार। ABC यानी अजय भांबी चैनल में आप सबका स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं मिथुन यानी जेमिनी राशि के साथ अगले 1 वर्ष तक राहु का जो बदलाव है उसका फल कैसा रहेगा 1 साल तक। हालांकि राहु 1.5 वर्ष एक राशि में रहता है। एक और बात शेयर करना आवश्यक है। अधिकतर पंचांगों में और लोगों के द्वारा आपने सुना होगा कि 7 मार्च को लिखा हुआ भी है पंचांगों में कि 7 मार्च को राहु मिथुन में प्रवेश कर चुका है। ऐसा लिखा हुआ है, बोला गया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये आधा सत्य है, पूरा सत्य नहीं है। पूरा सत्य यह है कि राहु 23 मार्च 2019 को मिथुन में प्रवेश करेगा। वहाँ से हम 1 साल की बात कर रहे हैं, यानी मार्च से अगली मार्च तक की। अब ऐसा क्यों है, इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हमारी जो पृथ्वी है उसको हम गोल मानते हैं। अधिकतर गणनाएं उसी को मान के हुई हैं। जब हम गोल मान की गणना करते हैं तो फिर 7 तारीख को बदल देंगे, तब तो बदल ही जाएगा। लेकिन हम बाकी कुंडली के जितने ग्रह हैं उनके साथ ऐसा नहीं करते। उनके साथ हम क्या करते हैं, हम उनकी जो ट्रू वैल्यू है वो लेते हैं। इसका सिंपल सा कारण ये है कि पृथ्वी गोल दिखती है तो नहीं है, तो ये अंडाकार, एग शेप, ओवल शेप, तो ये वो तो है ही नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये अंडाकार है, सारी गणना हमारी उसी से हो रही है, तो राहु को हम सिंगल आउट नहीं कर सकते। वो सिंगल आउट करके उसके रिजल्ट नहीं ले सकते। तो जो वास्तव रिजल्ट हैं, चूँकि बाकी सब ग्रहों के साथ ऐसा ही है, इसलिए ये धारणा को मैं नहीं मानता। और मेरा सिंपल सा मानना है, सीधा मानना है, वो ये एस्ट्रोनॉमिकली है, एस्ट्रोनॉमी बेस्ड है, जो हमारी गणना का आधार है, ब्रह्मांड की गणना का आधार है, उसकी बात कर रहा हूँ। जो वेदों में भी होती थी, विज्ञान भी करता है। दोनों का जो निचोड़ है ये उसका गणना का रिजल्ट है। ये मान्यता बेस्ड नहीं है। और 7 तारीख को जो मान्यता बेस्ड है, मान्यताएं चलती रहती हैं, फिर उसकी गणना कर लेते हैं लोग, उसको सही मानते हैं। तो ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन, क्योंकि हमको लगता है कि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको कुछ और बातें भी मालूम होना चाहिए जो मालूम करने योग्य है। इस मार्च 19 से लेकर मार्च 20 तक का राशिफल बताने जा रहा हूँ। और ये लग्न बेस्ड नहीं है, ये राशि बेस्ड है। जो भी आपका मून साइन है उस पर बेस्ड है। कई सारी विधियाँ हैं, लेकिन हम इस विधि से आपको बताने की चेष्टा कर रहे हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर राहु 2 नक्षत्रों में प्रवेश करेगा मिथुन राशि में। मैं राहु की बात खास तौर से कर रहा हूँ। एक होगा उसका नक्षत्र पुनर्वसु, जिसका स्वामी बृहस्पति है, और दूसरा होगा आद्रा, जिसका स्वामी स्वयं राहु है। हालांकि केतु भी बदलाव हुआ है, केतु के अपने परिणाम है, लेकिन राहु से हमें स्थूल जानकारी मिल जाएगी, केतु से हमें सटल जानकारी मिलती है। तो राहु से चूँकि हमारी दुनिया स्थूल की है, तो उसको हम इससे पकड़ने का प्रयास करते हैं। अब इसको जब ये यहाँ पर इस राशि में रहेगा, तो ये आपके 3 कार्य हैं। एक ट्रायंगल बनाएगा आपके साथ, नक्षत्र बेस्ड ट्रायंगल बनाएगा। उसमें आपका एक तो पराक्रम बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, आप ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद करेंगे, आपका सर्किल बढ़ेगा, एनलार्ज होगा। इसमें आपको अपना धन बढ़ाने के मौके मिलेंगे, नौकरी को बेटरमेंट करने के मौके मिलेंगे। कोई इस काम को जो कर रहे हैं उसको बढ़ा सकते हैं, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। रिश्तों में जो खटास आ गई है या अनप्लेजेंटनेस आ गई है, उसको हील किया जा सकता है। अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं बेहतर, और अपनी प्रयासों से जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना ही आपको नए आइडियाज़ आएंगे कार्य करने के।
वो जो नए आइडियाज़ आएंगे उन आइडियाज़ के बेस पर आप जो कार्य करेंगे उसके रिजल्ट अकॉर्डिंगली मिल जाएंगे। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो हम बात करते हैं इस आकाश में एक सिमेट्री होती है जिसके आधार पर पूरी ज्योमेट्री है। एस्ट्रोलॉजी प्योर ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स दिखती है लेकिन है ही ज्योमेट्री है। तो जब हम इसको ज्योमेट्रिकली देखते हैं तो एंगल का पूरा कनेक्शन है। तो इस एंगल में, और एंगल सबसे बेहतर एंगल है ट्रायंगल, त्रिकोण। और आकाश अपने त्रिकोणों और षटकोणों में बटा हुआ है, इसीलिए हमने इतने यंत्र बनाए, श्री यंत्र, ये यंत्र सारे आकाश के कनेक्शंस हैं, इसलिए काम करते हैं। तो ऐसे ही आदमी का अपना कनेक्शन है, आदमी का अपना कॉस्मोस से कनेक्शन है। वो जो कनेक्शन है उसमें ग्रह जानने की में मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो जो भी आपके दुनियावी काम है, वर्ल्डली अफेयर से, फाइनेंस बढ़ाना हो, परिवार बढ़ाना हो, धंधा बढ़ाना हो, संबंध खराब हो उनको बेहतर करना हो, और आगे बढ़ना हो, कोई क्रिएटिव एम्बिशन हो, लेखन की, साहित्य की, कला की, संगीत की या कुछ और की, हायर रिसर्च की, साइंस में, आध्यात्म में, व्हाटएवर, अपने को जानने की, अपने कार्य को फैलाने की, नया ओहदा प्राप्त करने की, तो सारी बातें आसानी से संभव है अगले 6 महीनों में। अब हम बात करते हैं 27 सितंबर से लेकर अगले मार्च तक की, 20 के मार्च तक की। वहाँ पर राहु अपने नक्षत्र में आ जाएगा और आपकी राशि के जो जन्म स्थान की राशि है वहाँ से पास हो रहा है। इसका मतलब हुआ ये अपने नक्षत्र में है। वैसे भी बोला जाता है कि राहु जो है मिथुन में आके उच्च का हो जाता है। तो मेरा कहना ऐसा है कि ये वाकई इसको ऐसा कहा जा सकता है। अगर कोई कहे तो मुझे ऐतराज़ भी नहीं है, क्योंकि राहु मिथुन में है, बुध के घर में है, अपने नक्षत्र में है और बहुत बढ़िया डिग्री पर है। 20 डिग्री से लेकर उल्टा चलता है 60 डिग्री तक आता है। तो पूरे अपने नक्षत्र को बहुत बढ़िया से दिख रहा है। तो इससे बेहतर राहु की कोई अवस्था नहीं हो सकती। तो इसलिए अगर राहु यहाँ पर जब अपने नक्षत्र में है तो ये एक अलग ट्रायंगल आपके साथ इस्टेब्लिश कर रहा है। इसलिए राहु इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ट्रायंगल बना रहा है। ट्रायंगल का मतलब ये हुआ 90 डिग्री का कोण, हर जगह 90 डिग्री, ऐसे करके कैसे बना लीजिए। तो ट्रायंगल जो बनेगा तो क्या होगा, ट्रायंगल में सबसे पहला आदमी मैं हूँ, आप हैं जैसे, और इधर आपका एक कनेक्शन, इधर आपका एक कनेक्शन। इधर जो आपका कनेक्शन है, इधर 90 डिग्री में चल के वो आकाश में वो उस प्लानिंग को इंडिकेट करता है, उन योजनाओं को इंडिकेट करता है, उस माहौल को इंडिकेट करता है जहां आप जाना चाहते हैं, जहां सेल्फ को आप देखना चाहते हैं, जहां आप वर्तमान से जुड़ सकते हैं। भविष्य हमारा तभी अच्छा हो सकता है जब हम वर्तमान से जुड़ें। हम और वर्तमान दो नहीं है, तो एक करना पड़ता है। ये राहु की मिस्ट्री है, ये राहु का रहस्य, इसलिए राहु को प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, राहु के बारे में नहीं बता पाते। और इधर दूसरा एंगल 9th से है, तो तीनों डिग्री बन गई, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, इसको हम ट्राइन बोलते हैं। अगर ज्योतिष के शब्द देखें तो 1st, 5th एंड 9th हाउस में इन्वॉल्व। आपके कर्म, इंटेलिजेंस, आपका भाग्य, वो तीनों मिले तो फिर मुझे क्या कहना है। भीतर जाइए, खोजिए, जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं, जिन समस्याओं के हल नहीं, जो दिक्कतें पेश आ रही हैं, और उसको जानेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। मैं विस्तार से चीज़ों के नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं ये हम समझना चाहते हैं, बजाय दूसरे को समझाने के। धन्यवाद। देखते रहिए अजय भांबी यानी ABC चैनल। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।